इस्राएली फौज की गजा में दहशतगर्दी थमी नहीं। ईद उल फितर पर भी सहूनी फोर्सेस की आग और बारूद की बारिश जारी है। इस्राएली फौज की आज गजा में बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 50,400 तक जा पहुंची। 18 मार्च से अब तक इस्राएली हमलों में 1042 फलस्तीनी शहीद हुए। इस्राएली मुहासरे की वजह से गजा बदतरीन कहत की तरफ बढ़ने लगा। इलाके से आटा खत्म हो गया, खाने पीने और दीगर अशिया की भी किल्लत है। उधर इस्राएली पार्लियामेंट ने फलस्तीनियों के खिलाफ बिल लाने के लिए काम तेज कर दिया। यहूदी त्यौहार की छुट्टियों से पहले बिल मंजूर करने के लिए सहूनी अरकान पार्लियामेंट की भाग दौड़ जारी है। सहूनी बिल में फलस्तीनियों को वाज़ेह तौर पर निशाना बनाने की शिकायत शामिल है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूअर्स, इस्राएली फौज ने आज सुबह गजा पर ताज़ा हमला किया है, जिसके नतीजे में 17 अफराद शहीद हो गए। इस्राएली मीडिया का कहना है कि इस्राएली फौज जनूबी रफा समेत गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाइयों को बढ़ा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी गजा की वजारत सेहत ने 24 घंटों में 41 फलस्तीनियों की शहादत की तस्दीक करते हुए बताया था कि गजा में 18 मार्च से दोबारा शुरू होने वाले इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। गजा में अक्टूबर 2023 से अब तक इस्राएली हमलों में 50,400 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कॉटिस ने गजा में जारी फौजी ऑपरेशन में तोसी का ऐलान करते हुए कहा है कि गजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करके उसे इसराइल के सिक्योरिटी जोन्स में शामिल कर दिया जाएगा। कॉटिस का कहना था कि जिन इलाकों में लड़ाई जारी है वहां से बड़े पैमाने पर फलस्तीनी आबादी का इनखला किया जाएगा। उन्होंने गजा के रिहायशों से हमास के खात्मे और इसराइली यरगमालियों की वापसी का मुतालबा करते हुए कहा कि यही इस जंग को खत्म करने का वाहिद तरीका है। तहम इसराइली वजीर दिफा ने यह वाज़ेह नहीं किया कि इसराइल गजा के कितने बड़े हिस्से पर कब्जा करने का इरादा रखता है। इसराइली वजीर दिफा का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों में मजीद शिद्दत आती जा रही है। इसराइली जंगी तैयारों और टैंकों ने रफा और खान यूनिस के बड़े इलाकों पर दर्जनों फजाई हमले किए और तोप खाने के गोले दागे। इसके साथ साथ इसराइली फौजी गाड़ियों ने वसती रफा की जानिब पेश कदमी भी की। इसराइली फजाइया गुज़श्ता कई घंटों से जनूबी गजा पर मुसलसल हमले कर रही है। वसती खान यूनस में रफा गैराज के करीब एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 5 फलस्तीनी हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़िली इदारे यूनिसेफ का कहना है कि इसराइली कार्रवाइयों के दोबारा आगाज़ के बाद गजा में गुज़श्ता 2 हफ्तों में कम अज कम 322 बच्चे हलाक हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक इस दौरान 600 बच्चे जख्मी भी हुए। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रेसल का कहना था कि गजा में जंगबंदी के बाद गजा के बच्चों को जिंदगी जीने का और उसे दोबारा बहाल करने का मौका मिला था, जिसकी उन्हें अशद ज़रूरत थी। लेकिन अब एक बार फिर बच्चों को जानलेवा तशद्दुद और महरूमी की तरफ धकेल दिया गया है। इसराइल ने 18 मार्च को गजा में एक बार फिर कार्रवाइयां शुरू की थी और इल्जाम आयद किया था कि हमास ने जंगबंदी को बढ़ाने और गजा में मौजूद यरगमालियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब हमास ने दावा किया था कि इसराइल ने रवा बरस जनवरी में तय पाने वाले जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। यूनिसेफ का कहना है कि गजा में बिला इश्तियाल बमबारी दोबारा शुरू हो चुकी है और 31 मार्च से कबल आखिरी 10 दिनों में सैकड़ों बच्चे जख्मी और हलाक हुए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक शहीद होने वालों में अक्सरियत बेघर होने वाले बच्चों की है, जो खैमों या तबाहशुदा मकानात में रह रहे थे। यूनिसेफ गजा में हमास की ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदादो शुमार इस्तेमाल करता है, जबकि इसराइल इन एदादो शुमार को तवातुर से गैर मुस्तनद करार देता आया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारे इन एदादो शुमार को काबिल इन्हिसार समझते हैं। इसराइल ने तमाम बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इदारों के गजा में आज़ादाना दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है और इसी सबब इसराइल या हमास की जानिब से जारी करदा एदादो शुमार की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। इसराइली फौज का कहना है कि वो अपनी ऑपरेशनल सरगर्मियों में आम शहरियों के नुकसान को कम से कम करने के लिए पुरअज़्म है और तमाम बैनुल-अक़वामी कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में जंग शुरू होने के बाद गुज़श्ता महीनों में इतलात के मुताबिक मजमूई तौर पर 18,000 बच्चे शहीद और 34,000 जख्मी हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। साथ ही मुत्तहिदा अरब इमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। अमेरिका ने ईरान, अरब इमारात और चीन की 6 कंपनीज और 2 ईरानी कंपनी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनीज और इदारे ईरान के लिए ड्रोन के पुर्जे फराहम कर रहे थे, जिसके सबब
पाबंदियां आयद कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा और महकमा इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि ईरान दहशतगर्दों और रूस को मिसाइल फराहम कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो जौहरी हथियारों के असूल के सिवा कोई चारा न होगा। अली लारिजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान के जौहरी मसले पर कोई भी एक अमरीकी गलती से उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देगी। मुशीर ने कहा कि अमेरिका पर वाज़े किया कि हमले की सूरत में ईरान अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार हासिल करने पर मजबूर होगा, ईरान इसका जिम्मेदार नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में बगावत की कोशिश की गई तो ईरानी अवाम खुद इसका जवाब दे देगी। इससे कबल तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। सदर ट्रंप के दौर में ईरान को जौहरी कुव्वत नहीं बनने दिया जाएगा। टैमी ब्रूस ने यह भी कहा कि ईरान के पासदारान इनकलाब गार्ड्स को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ मुआहदा नहीं किया तो उसे बमबारी और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमरीकी और ईरानी हुकाम इस हवाले से आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो मैं इस पर टैरिफ भी आयद कर दूंगा, जैसा कि मैंने 4 साल पहले किया था। मशरिक़ वस्ता की संभलती सूरत हाल फिर से बिगड़ने लगी है। ऐसे में आलमी बरादरी क्या इक़दाम करती है और क्या ये तमाम मामला सालसी की तरफ जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।